ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं मून लाइटिंग की। बेसिकली मून लाइटिंग एक नेगेटिव टर्म है जब आप कंपनी को नहीं बताते और शायद आप कंपनी के साथ एग्रीमेंट में भी हैं और बाहर आप काम करते हैं, लेकिन इसी बहाने बात ये हो रही है कि क्यों ना इसको एम्प्लॉयर भी रिकॉग्नाइज करे और एक फाइन ट्यून्ड तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को मौका दे। समय बदल रहा है, एम्प्लॉयमेंट के तरीके भी बदल रहे हैं। राजेंद्र जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि अब हम ऐसे भी देख रहे हैं कि परमानेंट स्टाफ जो है उसका प्रोपोर्शन धीरे धीरे घटेगा। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है कि ये बढ़ने वाला है। दूसरी चीज़ है कि जब एक एम्प्लॉय अपने आप को स्किल करता है और स्किल्स अपग्रेड करता है, उसमें उसका खर्चा होता है, तो डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं। ऐसे में क्या एम्प्लॉयज़ का भी फ़ायदा इसमें नहीं है कि वो अपने परमानेंट एम्प्लॉयज़, चूंकि ये परमानेंट एम्प्लॉयज़ की ही बात है, बाकी लोगों के साथ तो आप कुछ कर नहीं सकते, उनके साथ एक फ्लेक्सिबल अप्रोच लेके आए। और जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने एम्प्लॉय के मन में अपनी इमेज को थोड़ा सा निगेटिवली डैमेज कर रहे हैं। या देखिए मनोज जी, अगर इसको हम पहले से देखें तो पहले क्या था, ऑनररी बेसिस में कोई भी एम्प्लॉय जो परमानेंट एम्प्लॉय है उनको ये मौका दिया जाता था कि आप कहीं पर, आपको अगर मान लीजिए आपका हॉबी है पढ़ाने का, तो आप कहीं जाकर के आप पढ़ाइए। आपका हॉबी है किसी एनजीओ में काम करने का, आप जाके एनजीओ में करिए। तो ये तो पहले से था जी। अभी जो नया चीज जो आया है मून लाइटिंग का इंडिया में, ये सडनली आया है और नोबडी इज रेडी फॉर दैट, यू नो, एवरीबडी इज रिएक्टिंग कि अच्छा है कि खराब है, एम्प्लॉय को बेनिफिट होगा, एम्प्लॉय बर्न आउट हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा, एम्प्लॉयर को क्या होगा, लॉन्ग टर्म में क्या होगा। ये अभी डिबेटेबल इशू है, यू नो। मेरे समझ से देखिए, गोइंग फॉरवर्ड जो आपने ठीक ही बोला कि फिक्स टर्म आने वाला है, पर्म एम्प्लॉयमेंट कम होने वाला है। अगर ऐसा होता है जैसे कि अमेरिका में है, यू नो, अगर अमेरिका में आप देखेंगे में और यूरोप में देखें तो टेम्प एम्प्लॉयमेंट ज्यादा पॉपुलर है। दैट मीन्स एक आदमी एक दिन में 3 जगह काम करता है। जी जी जी। अब वहां पर लॉ अलाउ करता है। यहाँ पर इंडिया में क्या है, हमारा जो पीएफ और ईएसआई है या शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट है या फैक्ट्री एक्ट है, तो शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एंड फैक्ट्री एक्ट डज नॉट अलाउ डुअल एम्प्लॉय। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम देखें तो हमारा एक यूएन होता है, हमारा 2 यूएन नहीं हो सकता एक एम्प्लॉय के लिए। तो ये सब बहुत सारी चीजें जो अर्जेंट है, उसको टैकल करना पड़ेगा। आखिरी सवाल एक चुंद्रू साहब से भी ले लेते हैं। बहुत सही बात कही राजन जी ने, जो हमारा ट्रेडिशनल कानून भी है, फैक्ट्री एक्ट खास करके, वहां तो इजाजत ही नहीं है, तो यानी हम सोचते नहीं रहे हैं। लेकिन चुंद्रू साहब, क्या हम आज इस बात पर डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि माहौल बदला है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है हर चीज में, चाहे वो गुड्स एंड सर्विसेज हो, चाहे वो लेबर हो, तो क्या इस वजह से ये बात हो रही है? और असल में हकीकत ये है कि हम सही गलत का फैसला करने वाले कोई नहीं होते, उचित अनुचित का, और ये चीज जो है अपना रास्ता बना रही है अब। मनोज जी, मेरे ख्याल से ऐसा है कि ये चीज कई सालों से है, बट अभी जो एट्रिशन चल रही है, जो चैलेंजेस चल रहे हैं, जनजी का द ग्रेट रेजिग्नेशन पीरियड चल रहा है, सबके अलग अलग तौर तरीके होते हैं। मुझे लगता है कि ये जो बात आई है, मेन रीजन ये है कि सारी कंपनीज जुलझ रहे हैं कि किस तरह से हम एट्रिशन कम करें, किस तरह से हम अपने एम्प्लॉयज को खुश रखें, स्पेशली टेक एनवायरनमेंट में। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स थोड़ा ओपन में लाना चाहते हैं। मुझे लगता है इससे एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखकर, जैसे आपके एक पैनलिस्ट राज साहब ने बताया कि अभी तक हम ये डिस्कस नहीं कर रहे इसको कैसे एग्जीक्यूट करें, पॉलिसी क्या होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये फ्लेवर ऑफ द वीक नहीं होना चाहिए, और मेरे ख्याल से आज के तारीख में जिस भी कंपनी ने लॉन्च किया है, ये फ्लेवर ऑफ द मंथ जैसे लग रहा है मुझे। ओके, तो आप ये मानते हैं कि ये अभी चूंकि ऐसे वक्त आ गया है, कुछ ऐसी चीजें हैं टेम्परेरी है, साइक्लिकल हैं आप कह सकते हैं, उसकी वजह से। तो अलग अलग राय आपने सुनी हमारे पैनलिस्ट की इस पर, और ये बात तो अभी शुरू हुई है, लंबा चलेगा। फिलहाल चूंकि कार्यक्रम में समय कम है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।